हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल जी के बारे में बात की थी। उनका योगदान, उनकी मटर के पौधे के चुनने का कारण, उनकी असफलता का कारण, उनके द्वारा चुने गए मटर के 7 लक्षण, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम मेंडल जी के द्वारा दिए गए नियमों के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने 3 नियम दिए हैं। तो जो मेंडल के नियम हैं वो इस आधार पे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेंडल के नियम है वो 2 प्रकार के संकरण पर आधारित है। एक का नाम है एक संकर संकरण, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दूसरा है द्विसंकर संकरण, जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो मेंडल के जो 3 नियम हैं, इनमें से जो पहला नियम है जिसे कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जो प्रभाविता का नियम है ये एक संकर संकर पर आधारित है। जो दूसरा नियम है इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो जो दूसरा नियम है वो भी एक संकर संकर पर आधारित है। लेकिन जो तीसरा नियम है वो द्विसंकर संकर पर आधारित है, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो सबसे महत्वपूर्ण ये तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इन 3 नियमों के बारे में हम बात करेंगे। पहला नियम, फिर दूसरा नियम, ये तीसरा नियम। तो पहले तो बात कर लेते हैं एक संकर संकरण क्या है। जब एक ही प्रकार के लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाए उसे एक संकर संकरण कहते हैं। यानी एक सेट की बात करें, जैसे मेंडल ने जो मटर के 7 सेट बताए, यानी लक्षण 7 के सेट में थे। जैसे कि अब लंबा में लंबा पौधा, तो लंबा पौधा का मतलब कि इसमें लंबा में पौधे की लंबाई की बात करते हैं। पौधा की लंबाई। अब लंबाई में जो लंबा है जिसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, और बौना है जिसको स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं, ये दोनों मिलाकर एक लक्षण है। यानी हम बात कर रहे हैं पौधे की लंबाई की। लंबा है, बौना है, वो लंबाई है कि बौना है उसकी लंबाई है, लंबा है वो उसकी लंबाई। लेकिन वो क्या है, एक ही लक्षण। यानी जो 7 लक्षण है उनको हम 14 नहीं मानेंगे, यहाँ पे जोड़ा चलता है। यानी एक जोड़ा लक्षण, तो एक जोड़ा एक संकरण में और एक जोड़ा लक्षण, और 2 जोड़ा लक्षण द्विसंकर संकरण। संकरण की बात किया जिसमें 2 जोड़ी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो यही बात याद रखेंगे कि अगर एक जोड़ी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाए तो एक संकर संकरण, अगर 2 जोड़ी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाए तो द्विसंकर संकरण। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये तो नियम हो गए। तो अब हम एक एक नियम के बारे में बात करेंगे। इनको मिटा देते हैं। पहले पढ़ेंगे एक संकर संकरण के अंतर्गत आने वाला प्रभाविता का नियम। तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि 2 तरह के लक्षण होते हैं। एक लक्षण होता है प्रभावी और एक लक्षण होता है अप्रभावी, यानी डोमिनेंस कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। तो प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। इसमें हमने ये बताया था कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो पहली पीढ़ी में ही दिख जाते हैं, लेकिन जो अप्रभावी लक्षण होते हैं छिपे होते हैं, पहली में नहीं दिखते हैं, पर कभी न कभी दूसरी या तीसरी किसी न किसी पीढ़ी में दिखते जरूर। तो वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में ही प्रदर्शित होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, परंतु वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में छुपे रहते हैं, प्रदर्शित नहीं होते हैं, पर किसी न किसी पीढ़ी में वो जरूर दिखते हैं, उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसी को कहा गया है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम यही बताता है कि प्रत्येक जो लक्षण होते हैं उसमें 2 तरह के होते हैं। कुछ प्रभावी लक्षण होते हैं जो प्रथम पीढ़ी में ही अपने आप को प्रदर्शित कर देते हैं, कुछ अप्रभावी लक्षण होते हैं जो प्रथम पीढ़ी में छुपे रह जाते हैं, परंतु किसी न किसी पीढ़ी में अपने आप का प्रदर्शन जरूर करते हैं। और इसी कहा गया है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम यही बता रहा है कि प्रभावी लक्षण दिखते हैं, अप्रभावी छुपे रहते हैं, पर कभी न कभी दिखते हैं। बस यही प्रभाविता के नियम। जैसे इनका एग्जाम्पल ये एक संकर संकर पर आधारित है, एक संकर संकर। अब इनको क्लास के माध्यम से दिखाएंगे।
जैसे कि एक जोड़ी लक्षण लेना है, एक जोड़ी में क्या है, लंबाई की बात करते पौधे की लंबाई कैपिटल टी, ये लंबा पौधा हो गया, लंबा। और स्मॉल टी ये हो गया बौना। ये पी पीढ़ी यानी कि पेरेंट पीढ़ी है, जनक पीढ़ी। अब इनके बीच में क्रॉस करवाना है, तो युग्मक जन होगा तो युग्मक अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पर भी युग्मक अलग अलग होंगे, स्मॉल टी। तो ये तो हो गए युग्मक। अब युग्मकों के बीच क्रॉस होगा, तो पहले हम एक को उठाएंगे, एक से इसको क्रॉस करवा दिए, तो कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी। अब इसी से अगले वाले को भी क्रॉस करवा देते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल, इनका काम खत्म, अब इसको उठाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी से अगले को भी करवा दें, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 पीढ़ी आ गई, पहली पीढ़ी पी पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। अब रिजल्ट क्या मिला कि ये लंबा ये बौना, देखिए इसमें क्या है कि कैपिटल स्मॉल सब में, यानी कि सबके सब क्या हो गए, 100% जो रिजल्ट आया उसमें निकला संकर लंबा, हाइब्रिड आ गए, यानी लंबे तो हैं लेकिन हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें कैपिटल के साथ स्मॉल भी दिखा है। क्योंकि प्रभाविता लक्षण, प्रभावी लक्षण क्या होता है, जैसे कि कैपिटल टी ये तो प्रभावी है नहीं, कैपिटल के साथ स्मॉल तब भी ये प्रभावी है क्योंकि एक कैपिटल है। अब प्रभावी तब होगा जब दोनों स्मॉल, तो ये अंतर होता है, यानी एक भी बड़ा है तो बड़े की ही वैल्यू, छोटे की वैल्यू तब होनी जब पूरी तरह छोटे हो। तो ये तो आ गया पहली पीढ़ी। अब पहली पीढ़ी में हमने क्या देखा कि लंबा पौधा यानी प्रभावी लक्षण दिखा, लेकिन अप्रभावी लक्षण अभी गायब है। अब इसका क्या करेंगे, फिर से क्रॉस करवाएंगे, इसको आगे बढ़ा रहे हैं इस पार्ट को। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो संतति पीढ़ी है इनके मध्य में क्लास करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्लास करवाएंगे। ये F1 पीढ़ी है, तो कैपिटल टी हुआ और स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी देन स्मॉल टी, तो युग्मक बने, क्रॉस करवाएंगे। तो कैसे बना, कैपिटल टी, अगले से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल पहले नहीं लिखते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी स्मॉल, ये बनी F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। अब इस पीढ़ी में रिजल्ट क्या मिला, अब देखते हैं कैपिटल टी ये अलग है, ये दो अलग तरह के हैं, ये अलग तरह का। तो 25% लंबा, 50% संकर लंबा हाइब्रिड, और 25% बौना। अब यहाँ पे बौना दिख गया, यानी दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण दिखा। तो यही प्रभाविता का नियम बताया गया था कि प्रभावी लक्षण तो पहली पीढ़ी में दिख जाते हैं, लेकिन अप्रभावी लक्षण दूसरी या तीसरी किसी न किसी पीढ़ी में जरूर दिखते हैं, यानी अस्तित्वहीन नहीं होते, अस्तित्व होता है बस वो छिपे रहते हैं। तो ये हो गए। अब अगर हम इनका जीनोटाइप फिनोटाइप भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, सिर्फ फिनोटाइप निकालते हैं। तो जो फिनोटाइप होता है यानी कि लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप मतलब जो लक्षण हमको दिख रहा है, दिख क्या रहा है, दिख ये रहा है कि एक लंबा है, तो दिखने में क्या है, लंबा संकर लंबा, ये भी दोनों लंबे है ना, तो प्रभावी क्या था, ये भी लंबा ये भी लंबा, तो एक दो तीन, तीन हो गए लंबे। और बौना कितना है, बौना सिर्फ एक ही है, तो ये इसका फिनोटाइप। अब इसे जीनोटाइप दिखाएं, तो जीनोटाइप ये दिखाते हैं किसके कारण हमें रिजल्ट दिया, तो तीन तो लंबे हो गए, एक बौना। लेकिन यहाँ पे जो अक्षर होते हैं ये जीनोटाइप बताते हैं। तो जीनोटाइप में क्या है कि कैपिटल टी सिर्फ दो एक ही बार है, यानी एक लाइन में कैपिटल होती है चार ही, एक दो तीन चार, तो एक में कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार, तो स्मॉल टी एक बार, ये हो गया जीनोटाइप। इसको हमने फिनोटाइप जीनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप 10 से प्रारूप भी बता दिया। तो ये तो प्रभाविता का नियम। अब जो दूसरा नियम है इसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि दूसरा नियम इसी पर आधारित है। दूसरा नियम यहाँ बात करते हैं, इसका नाम है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या इसी का दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब देखिए ये क्या है, ये भी एक संकर संकर पर आधारित,
युग्मकों की शुद्धता के नियम में क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया है कि जब युग्मक, जैसे यहाँ पे युग्मक जन्म रहा है, ये युग्मक जन्म है, यहाँ पे युग्मक जन्म, यहाँ भी युग्मक जन्म हो रहा है। जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनते समय युग्मक अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे क्या था, कैपिटल टी दोनों थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो गए। इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम, अलगाव का नियम। युग्मक जनन के समय युग्मक अलग अलग हो जाते हैं। वो अलग अलग इसलिए होते हैं ताकि उनमें शुद्धता रहे। मिक्स हो जाएंगे तो लक्षण मिक्स हो जाते हैं। अब किसी में कोई समस्या है, जब अलग अलग रहेंगे तो पूरी तरह से शुद्ध रहेंगे। तो ये हो गया पृथक का यानी अलगाव का नियम, क्योंकि अलग हो रहे हैं तो अलग है इसीलिए शुद्ध है। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम यही है। इसका उदाहरण देना है तो यही उदाहरण उसी में आते हैं, दो बार बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से उसको समझ लीजिए। तो पृथक्करण का नियम, मेंडल का दूसरा नियम, इसमें यह बताया गया कि युग्मक जनन के दौरान युग्मक अलग अलग हो जाते हैं ताकि शुद्ध लक्षण रहे, इसी कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये मेंडल के दो नियम हो गए। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो कि परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम देख लेते हैं, इसमें क्या बात बताई गई है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अब ये द्विसंकर संकर बना। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में यह बताया गया है कि जब द्विसंकर संकरण में दो जोड़ी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनसे जो प्राप्त लक्षण होते हैं उनमें प्रत्येक लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, जितने भी तरह के लक्षण होते हैं, हर लक्षण को यह अधिकार होता है कि वो अपना प्रदर्शन करे। यही है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, आजादी का नियम है, जिसमें सभी अपने आप को आजाद मानते हैं, यानी सब अपने आप को प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जहाँ पे सबको प्रदर्शन का अधिकार हो वही होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसको देखते हैं, जैसे इसमें दो तरह का लक्षण लेंगे, दो जोड़ी लक्षण लेंगे। एक ले लेते हैं, हम बीज की बात करते हैं, एक बीज का आकार, ये एक लक्षण हो गया। और दूसरा बीज का रंग, अलग लक्षण हो गया। अब आकार की बात करें तो आकार क्या होता है, गोल होता है। ये तो गोल होगा प्रभावी और झुर्रीदार अप्रभावी। तो गोल का मतलब राउंड, यानी कैपिटल आर कैपिटल आर, तो आर आर गोल, तो इसका उल्टा स्मॉल आर का देखते हैं। ये बीज का रंग है। अब वो सॉरी बीज का आकार। अब बीज के रंग की बात करते हैं, तो बीज का रंग अगर पीला है तो प्रभावी होता है। तो अगर पीला प्रभावी होता है, हरा अप्रभावी होता है। तो पीला के लिए येलो, येलो का पहला अक्षर है वाई, तो वाई वाई तो इसको स्मॉल वाई, ये हमने ले लिया। तो एक जोड़ी लक्षण ये हो गया, एक जोड़ी लक्षण ये हो गया, और दो जोड़ी लक्षण हो गए तो द्विसंकर संकर होगा। अब इनके मध्य में क्रॉस करवाना है, तो यहाँ पे दो जोड़ी होती है इसीलिए क्या लिखेंगे, आर आर वाई वाई बड़ा सा, यहाँ पे आर आर वाई वाई, यानी कि ये प्रभावी लक्षण, ये अप्रभावी लक्षण। अब क्रॉस करवाएंगे, तो क्रॉस करवाने के बाद अब क्या होना है कि इनमें से कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी युग्मक का जब पृथक्करण होगा तो एक ही दिखा रहे हैं, अभी युग्मकों का पृथक्करण हुआ, अब ये भी पृथक्करण हुआ, स्मॉल आर स्मॉल आर, इनसे मिलके जो बने क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये पी पीढ़ी थी, इससे F1 पीढ़ी आई। तो ये तो F1 पीढ़ी। अभी इनको किस तरह से दिखाना है दूसरी पीढ़ी में, तो दूसरी पीढ़ी के लिए एक बड़ा चार्ट बनाते हैं, जिसको कहते हैं चेकर बोर्ड या पुनेट वर्ग। क्योंकि आरसी पुनेट नामक वैज्ञानिक ने, नाम आरसी पुनेट, इन्होंने इस चेकर बोर्ड की खोज की थी, चेकर बोर्ड, इसलिए इसका नाम पड़ा है चेकर बोर्ड या पुनेट वर्ग भी कहते हैं, पुनेट बोर्ड। तो हम इसमें 16 खाने बनाएंगे।
16 खाने हो रहे हैं। हाँ 16 दिख रहे हैं। एक तरफ मेल दिखा देते हैं, एक तरफ फीमेल दिखा देते हैं। अब 16 खाने हो जाएंगे। अब 16 खाने जो हैं वो किस आधार पे हैं? क्योंकि यहाँ पे लक्षण कितने हैं? 4। तो उसका नाम क्या है? एक प्रकार से वर्ग होता है। तो 4 है, तो अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 होता है, तो 4 का वर्ग 4 चौके 16, फिर 16 होता है। जैसे इससे पहले क्या था? एक संकड़ में दो ही, मतलब कि जैसे देखा जाए जोड़ा 2 वाले की संख्या में 4 और 4 4 चौके 16, वहाँ पे 2 थे तो दूनी 4, वहाँ पे 4 मिलते थे उत्तर, यहाँ पे 16 उत्तर मिलेंगे। रीजन यही है कि यहाँ पे 4 लक्षण है, यानी कि जोड़ा 2 है, लक्षण 4। तो जब 4 लक्षण तो 4 का वर्ग किया, क्योंकि वर्ग है ही 4 चौके 16। अब इसमें क्या है? इनको हम 4 प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि ये है। तो अब यहाँ पे हमको F2 पे ही दिखाना है, दूसरा संकर जो है। अब इसमें किस प्रकार से दिखाएं? जैसे कि है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनको किस प्रकार दिखाएं? एक बार कैपिटल आर के साथ में हम कैपिटल वाई रखते हैं, तो यहाँ भी कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई रखा है, तो यहाँ भी रखिए। अब आर, तो वैसे अब क्या करते हैं? दो में आर को बड़ा किया, अब आर को छोटा कर लेते हैं। अब आर को छोटा कर लिए और वाई को बड़ा कर दिए, तो यहाँ भी वैसे करते हैं, आर छोटा वाई बड़ा। अब दूसरी बार आर भी छोटा वाई भी छोटा, तो सेम प्रोसेस यहाँ। अब हमने जो लक्षण लिए सब अलग दिख रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब 4 तरफ हो गए। अब इनको सीधी सी बात वही क्रॉस करवाना है, तो पहले हम एक लाइन उठाएंगे, इसका इससे क्रॉस करवाते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अगले इसका लाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया। इसका देखते हैं, कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि जैसे इसमें क्या क्या, इससे हमने इन चारों का इसका गुणा यहाँ लिखा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, यानी ये लाइन से। अब ये लेखा उठाएंगे, इसमें लिखते जाएंगे, गुणा इनिस करना है। तो कैपिटल आर का कैपिटल आर से, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर अगले में जाएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल। तीसरे में आएंगे, अब इसको उठाएंगे, सबसे बुरा तो 2 लिखते रहेंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर की भी कैपिटल पहले लिखते हैं, इस कैपिटल वाई स्मॉल, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये लाइन क्लियर। अब इसको उठाते हैं, पूरा करेंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई। तो जो चारों के चारों स्मॉल एक ही बात दिखा, लेकिन ये भी दिख रहा है। तो स्वतंत्र अपविभजन नियम यही तो बताया गया है कि हर एक लक्षण को दिखने का अधिकार है, सब दिख रहे हैं। अब देखिए इनका, तो हमने बोर्ड बना दिया, ये जो निकला है ये है F2, यानी कि दूसरी पीढ़ी। अब मुख्य बात होती है इनका जीनोटाइप फिनोटाइप, कभी कभी क्वेश्चन के रूप में पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए 9:3:3:1। अगर मैथ की तरह क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से सिद्ध होगा। अब कैसे सिद्ध होगा, इसके लिए हम लक्षण देखेंगे। देखिए जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि अगर दोनों अक्षर बड़े हैं तब भी प्रभावी है, एक बड़ा है तब भी प्रभावी है। अप्रभावी तब होते हैं जब दोनों छोटे हैं। तो ये है, यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर, दोनों बड़े हैं तो गोल, तो 60 का लिख देते हैं, गो पूरा इसमें साइन मिलेगा, गो लिख देते हैं, समझ लेना। तो कैपिटल आर, दोनों वाई बड़े हैं तो पीला, तो कैपिटल आर है तो गोल, एक ही वाई बड़ा है तब भी पीला, एक ही आर बड़ा है तो गोल, और दोनों वाई तो पीले हैं, यानी यहाँ भी पावर, तो गोल और पीला। यहाँ भी दोनों बड़े हैं तो गोल, एक भी बड़ा है तो पीला, दोनों बड़े हैं तो गोल। पर यहाँ पे क्या हो गया? अब वाई में दोनों छोटे हो गए, तो दोनों छोटा के लिए क्या होता है? हरा। यहाँ पे एक ही बड़ा है तो गोल, एक भी बड़ा है तो पीला, एक भी बड़ा है तो गोल, अब दोनों छोटे हो गए तो हरा।
यहाँ पे आएंगे, एक बड़ा है तो गोल, और दोनों क्या बड़े हैं, दोनों बड़े हैं तो पीला। एक भी बड़ा है तो गोल, और दोनों बड़े हैं, एक बड़ा है, एक इसका एक बड़ा है, किसका बड़ा, तो गोल पीला। अब दोनों बड़े, अब यहाँ पे दोनों छोटे आ गए, तो आ गया क्या, जोगीदार। जोगीदार पीला, जोगीदार पीला, गोल पीला, गोल, दोनों छोटे हरा, जोगीदार पीला, और लास्ट में क्या हुआ, आर आर से जोगीदार और वाई वाई से हरा। अब ये लक्षण दिख गया। अब इनका जीनोटाइप फिनोटाइप कैसे दिखाना है वो देखते हैं। तो इनको दिखाने के लिए, इसका नाम तो जान गया आपसे, फीचर वर्ड, इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि जगह की समस्या है, तो यहीं पे दिखा देते हैं जीनोटाइप। तो पहले हम दिखाएंगे क्या, फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप, उसके बाद जीनोटाइप, जीन प्रारूप। देखते हैं फिनोटाइप। तो पहले हम देखते हैं गोल पीला कितनी बार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, हाँ 9 बार, तो 9 हो गए। अब गोल पीला तो हो गया, अब गोल हरा कितनी बार है, एक, दो, तीन, 3 बार गोल हरा है। अब क्या बचा, झुर्रीदार पीला कितनी बार है, एक, दो, तीन। अब झुर्रीदार हरा कितनी बार बचा, एक बार। इनको जोड़ने 16 हो जाएगा। तो 9:3:3:1 यही होता है क्वेश्चन, इसी कहते हैं, ये इसका फिनोटाइप यानी जो लक्षण हमें दिखे थे, गोल है, पीला है, झुर्रीदार हरा हमें आंखों से दिख रहा है, तो ये फिनोटाइप है। पर जीनोटाइप वो होता है जिसकी वजह से हमने लक्षणों का निर्धारण किया। अब जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, उसकी एक ट्रिक देखते हैं कि किस ट्रक बोल रहे हैं, किस ट्रिक से हम आसानी से जीनोटाइप को निकाल सकते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, थोड़ा हल्का मार्का ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कट करना है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, जैसे हमने यहाँ पे काट दिया, लिखते हैं इस तरह एक। अब ये चारों अक्षर कैपिटल कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे जहाँ देख लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरी लाइन काट देते हैं। दूसरी लाइन में क्या है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह के दो मिले, अब और कहीं नहीं मिलेगा, भरोसा ना हो देख लीजिए, दो हुए। उसके बाद तीसरे पे आते हैं, तीसरे पे एक यहाँ से काट दिया और एक यहाँ से काट दिया, दो काटे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह के दो हैं। अब इस क्रम में कहीं भी ऐसा नहीं मिलने वाला, दो हो गए। उसके बाद क्या है, ये जो बचा कैपिटल आर स्मॉल वाई एक ही बार है, तो इसका लिख दिया एक। अब अगला में पूरी लाइन काट देते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह के देखिए चारों लाइन एक जैसी, लेकिन इस जैसा यही चार और कोई नहीं, यहाँ लिख दिया चार, इनका काम खत्म। अब इधर आते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस तरह के दो हैं और कोई नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक है, सिर्फ यही एक है, तो एक लिख दिया। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरह के एक ये मिला, एक ये मिला, दो है तो दो लिख दिया। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस तरह के दो है तो दो लिख दिया। अब उसके बाद लास्ट में स्मॉल आर एक बार, तो यहाँ लिख दिया एक। तो ये निकला इसका जीनोटाइप, और ये दिख रहा है फिनोटाइप। तो मेंडल के 3 नियम हो गए। पहला प्रभाविता का नियम, जिसमें बताया गया जो लक्षण प्रभावी होता है वही दिखता है, प्रभावी छुपा रहता है पर कभी न कभी दिखता है। दूसरा पृथक्करण का नियम, जिसमें बताया गया युग्मक जनन के दौरान युग्मक अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसमें यह बताया गया कि प्रत्येक लक्षण को प्रदर्शन का अधिकार होता है, यानी प्रत्येक लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करता है। तो तीनों नियम हमने विस्तार से समझा दिए। अब इसके बाद भी कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मेंडल के तीनों नियम यहीं पर समाप्त होते हैं।
तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, काफी लंबा वीडियो हो रहा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लिंग निर्धारण की। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।